नाज़रीन, शब बारात में हमें कितने रोज़े रखना चाहिए? एक रोज़ा रखना है या 2 रोज़ा रखना है? इन रोज़ों के रखने से हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, कितना सवाब मिलता है? और सबसे अहम बात कि हदीस पाक में इस बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है, ये सारी बातें आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ। काफ़ी गौर से सुनिए। अस्सलामु अलैकुम, मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं शिफा नेटवर्क। मैं आपके सामने 3 हदीसें पाक पेश करूंगा, काफ़ी गौर से सुनना, बहुत कुछ अहम मालूमात आपको आज हासिल होने वाली है। नंबर 1, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान के महीने को शाबान इसलिए कहते हैं क्योंकि इस महीने में रोज़ा रखने वाले के लिए बहुत सी भलाइयाँ शाखों की तरह फूटती हैं। जिस तरह एक दरख्त के अलग अलग टहनी शाख होती है ना, वैसे ही कि जो इस महीने में रोज़ा रखता है तो उसके लिए बहुत सी भलाइयाँ शाखों की तरह निकलती हैं, फूटती हैं, यहाँ तक कि वो बंदा जन्नत में दाखिल हो जाता है। अब आपको पता है शाबान में रोज़ा रखने की ये फजीलत है और शाबान में ही शब बारात है, तो जाहिर सी बात है जब आप शब बारात का रोज़ा रखोगे तो आपको भी ये फजीलत हासिल होगी। तो आप समझ गए कि शाबान में शब बारात का रोज़ा रखने पर आपको क्या फजीलत हासिल होती है। अब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामूल था वो सुनिए। अबू दाऊद जिल्द नंबर 2 की हदीस पाक नंबर 2431 में है, उम्मुल मुमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान के महीने में रोज़ा रखना तमाम महीनों से ज़्यादा पसंद था। आप इस महीने में रोज़ा रखा करते और फिर उसे रमज़ान शरीफ से मिला देते, यानी आप रोज़ा रखते रहते यहाँ तक कि रमज़ान शरीफ का महीना आ जाता। तो देखो शाबान के महीने में भी शब बारात है और हमारे आका को सबसे ज़्यादा पसंद ये था कि शाबान के महीने में रोज़ा रखना। तो हमको भी चाहिए कि अगर हम ज़्यादा रोज़ा ना रख पाएँ लेकिन कम से कम शब बारात का रोज़ा तो ज़रूर हमें रखना चाहिए। एक और हदीस पाक सुनिए, किताब मुस्नद अबू याला और मुस्नद आयशा की हदीस पाक नंबर 4890 में है। एक मरतबा उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, क्या आपके नज़दीक सब महीनों में ज़्यादा पसंदीदा शाबान के रोज़े रखना है? तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इस साल मरने वाली हर जान के बारे में लिख देता है और मुझे पसंद ये है कि जब मेरा वक्त रुखसत आए तो मैं रोज़ादार हूँ। देखो ये जो तालीम उम्मत है, हमारे आका जो फरमा रहे हैं कि जिस वक्त मेरा वक्त रुखसत आए तो मैं उस वक्त रोज़ा हूँ। मतलब ये हमें हुक्म दिया जा रहा है कि शाबान के महीने में जितने लोग मरने वाले होते हैं उन सब के बारे में लिख दिया जाता है। तो हम सब को चाहिए कि हम रोज़ा रखें ताकि अगर हमें शाबान के महीने में मौत आए तो उस वक्त हम रोज़े से हों। अब आपको समझ में आया हदीस पाक का मतलब? तो मतलब ये हुआ कि हमें शब बारात के रोज़े ज़रूर रखना चाहिए। अगर आप चाहो तो और ज़्यादा रोज़े रख सकते हो, शाबान के महीने में और ज़्यादा आपको सवाब हासिल होगा। अब शब बारात कब है और रोज़ा कब रखना है? देखिए 25 फरवरी इत्वार के दिन शब बारात है। मगरिब के बाद जो रात आएगी इत्वार के दिन वो शब बारात की रात होगी। तो आपको 2 रोज़े रखना है। एक रोज़ा तो आपको खुद इत्वार के दिन रखना है जिस दिन शब बारात होगी, और दूसरा रोज़ा आपको पीर शरीफ के दिन रखना है, यानी शब बारात की पूरी रात गुजरने के बाद जो दूसरा दिन आएगा उसमें आपको दूसरा रोज़ा रखना है। सिर्फ एक रोज़ा मत रखना, हमेशा हमें 2 रोज़ा रखना चाहिए। ऐसे हमें शब मेराज में भी करना होता है कि हमको एक रोज़ा नहीं बल्कि 2 रोज़ा रखना होता है। तो आप समझ गए, एक रोज़ा आपको 25 फरवरी इत्वार के दिन रखना है और दूसरा रोज़ा आपको 26 फरवरी पीर शरीफ के दिन रखना है। तो उम्मीद करता हूँ शब बारात के रोज़े के मुतालिक और सारी जो फजीलतें हैं वो आप काफ़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।